बादलों के समूह को क्या कहा जाता है? निहारिका। बादलों में जब आपस में गुरुत्वाकर्षण होता है तो क्या होता है? अग्नि उत्पन्न होते हैं, आग उत्पन्न होती है, तो उससे क्या बनता है? तारा। तारा में क्या होता है? अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा किस रूप में होता है? द्रव्य रूप में। जब बादलों का जो समूह होता है आपस में जब क्या होने लगता है? घर्षण होने लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है? जब घर्षण होता है तो एक अग्नि उत्पन्न हो जाती है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है तो तारा बन जाता है। तारा क्या होता है? आग का जलता हुआ एक गोला होता है ना, जलता हुआ। तारे में क्या उनसे क्रिया होती है? संलयन क्रिया। जब बादलों में आपस में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है तो संलयन क्रिया उत्पन्न होती है। तो तारों में कौन सी क्रिया होती है? संलयन। संलयन क्रिया होती है। हाइड्रोजन बम किस आधार पे बनाया जाता है? संलयन क्रिया पर। परमाणु बम किस पे बनाया जाता है? विखंडन क्रिया पे। परमाणु बम एक बार दगने के बाद 2 हो जाते हैं, 2 फिर दगेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 दगेंगे तो 8 हो जाते हैं, जो जस्ट दूना होते चले जाते हैं ना। उसी प्रकार से उसमें कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस का हीलियम में क्या होता है? संलयन होता है। पूछ लेगा भाई बताओ कि तारे में किस गैस में संलयन होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और क्या होता है? जब जलता हुआ तारा होगा तो उष्मा उत्पन्न होगी, नहीं उत्पन्न होगी? उष्मा उत्पन्न होगी। और क्या होगा? अपने आप का प्रकाश होगा। तो कहते हैं तारे में क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक ग्रह है। लेकिन सूर्य क्या है? तारा है, स्वयं का प्रकाश है। अच्छा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जलता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलता है। और इसमें कौन सा रूप पाया जाता है? द्रव्य रूप में प्लाज्मा पाया जाता है। इसमें क्या होता है? रंग। इसके रंग क्या होते हैं? इसके टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। जिसका टेम्परेचर जिस तारे का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वो कैसा दिखता है? लाल दिखेगा। जिस तारे का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा वो लाल दिखेगा। और जिसका टेम्परेचर 6000 से अधिक होगा वो सफेद दिखेगा। जिसका 6000 लाख टेम्परेचर से अधिक होगा वो नीला दिखेगा। तो तारा कितने प्रकार का दिखता है? 3 प्रकार का। तारा दिखना किस पर निर्भर करता है? सूर्य में अपनी ऊष्मा कहाँ से आती है? सूर्य में ऊर्जा जो है कहाँ से आती है? किस क्रिया द्वारा? संलयन क्रिया द्वारा। अच्छा, जब इसके अंदर जो हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? परिवर्तन होता है, मतलब संलयन होता है। तो जब इसमें ईंधन खत्म होता है तो अंदर से खत्म होना शुरू होता है। जब अंदर से खत्म होना शुरू होता है तो तारा अपने आप में बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब तारा बड़े रूप में दिखता है तो उस तारे का नाम क्या होता है? लाल दानव तारा होता है। लाल दानव तारा। चलो अब देखो, जो तारे आकार में बड़े दिखाई देते हैं, मतलब जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम हो जाती है और तारे बड़े होने लगते हैं। जब बड़े होने लगते हैं तो उन तारों को क्या कहा जाता है? लाल दानव तारा कहा जाता है। अब लाल दानव तारा की 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है कि क्या होता है? कुछ तारे कम चमकीले हो जाते हैं। कुछ तारे क्या होते हैं? कम चमकीले होते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है श्वेत वामन। श्वेत वामन तारा। कौन सा तारा? श्वेत वामन। ये क्या होंगे? इसमें एकदम क्या होगा? हीलियम हाइड्रोजन की मात्रा एकदम नहीं खत्म हो जाएगी, थोड़ा कम चमकेंगे ना, तो उनको क्या कहा जाएगा? श्वेत वामन कहा जाएगा। कौन पूछ लेगा भाई कौन से तारे को श्वेत वामन तारा कहा जाता है? तो क्या बताओगे? जिन तारों में जो तारे कम चमकते हैं। या पूछ लेगा ऐसे परीक्षा में, जो तारे कम चमकते हैं उनका नाम क्या होता है? श्वेत वामन, लाल दानव, ब्लैक वामन ना, ऐसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? श्वेत वामन। तो श्वेत वामन तारा किसे कहते हैं? जो तारे कम चमकते हैं। आकार में तो बड़े होते हैं लेकिन चमकते कम हैं। लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं चमकते, एकदम विलुप्त हो जाते हैं, एकदम ईंधन कम समाप्त हो जाता है। जब ईंधन कम समाप्त होगा तो कम चमकेगा ना, थोड़ा बच जाएगा ईंधन तो कम चमकेगा। लेकिन जो कुछ तारे ऐसे होते हैं जो एकदम समाप्त हो जाते हैं, जिसमें ईंधन समाप्त हो गया, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ब्लैक वामन। क्या कहा जाता है? ब्लैक वामन कहा जाता है। अब पूछ लेगा भैया श्वेत वामन तारा किस तारे को कहते हैं? जिसमें जो कम चमकते हैं उनको क्या कहा जाता है? श्वेत वामन कहा जाता है। पूछ लेगा ब्लैक वामन किसे कहते हैं? जो तारे एकदम चमकना बंद हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लैक वामन कहा जाता है ना। श्वेत वामन, ब्लैक वामन, 2 प्रकार के तारे पता हो गए आपको। अच्छा, तारों का जो बादलों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? निहारिका। जब निहारिका में संलयन होता है तब क्या बनता है?
तारा बनता है। तारा में स्वयं का प्रकाश होता है कि नहीं होता? होता है। तारे में किसका संलयन किसमें होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। तारे में अपना स्वयं का प्रकाश होता है ना। तारे में कौन सी क्रिया होती है? तारा किस रूप में पाया जाता है? प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है, जलता हुआ द्रव्य के रूप में पाया जाता है। तो तारा जब चमकना कम हो जाता है तब क्या कहलाता है? और तारे में जब ईंधन समाप्त होने लगता है, बड़े रूप में दिखने लगता है, तब क्या दिखता है? लाल दानों। और लाल दानों का जो जब कुछ चमकना कम होता है तब श्वेत वामन, और जब एकदम चमकना बंद हो जाए, उसमें कोई प्रकाश है ना बचे, तब ब्लैक वामन। लेकिन ये कंडीशन कब बनती? अब पूछ लेगा भाई जी ये कंडीशन कब बनेगी? और दूसरे प्रकार के तारे पहले देख लीजिए तब बताएंगे कंडीशन कब बनेगी। दूसरे प्रकार के कैसे तारे होते हैं? श्वेत तारे का दूसरा नाम क्या है? श्वेत तारे का दूसरा नाम है जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा, इसको और क्या नाम कहा जाता है? जीवाश्म तारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, केवल ये श्वासें ले रहा होता है। जीवाश्म, जीव की थोड़ी ही श्वासें बची होती हैं। अस्म होता है, अस्म माने भस्म होने वाला है, लेकिन थोड़ी श्वासें, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, तो जीवाश्म तारा भी कहोगे। मतलब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जीवाश्म तारा भी हो जाएगा। श्वेत वामन का दूसरा नाम जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा कम चमकता है कि ज्यादा? कम चमकता है ना। जीवाश्म जो जीवाश्म तारा होता है वो आकार में बड़ा होता है, छोटा? बड़ा होता है। जीवाश्म तारा क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। दूसरे कौन होते हैं? दूसरे प्रकार के होता है एक अभिनव तारा। अभिनव तारा, अभिनव तारा का दूसरा नाम है विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा। देखो एक प्रकार के तारे होते हैं, जब तारे में ईंधन खत्म होता है तो तारा बड़ा होता है तो बनता है लाल दानव ना। लाल दानव बन गया तो उसी का क्या होता है, जब थोड़ा चमकता है तो श्वेत वामन कहलाता है। वही तारा जब एकदम चमकना बंद हो जाता है, भाई पहले तो बड़ा होना शुरू हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा कम चमका, तब क्या कहेगा? श्वेत वामन कहलाएगा। उसी का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म है, जीवाश्म तारा है। और वही तारा एकदम चमकना बंद हो जाए तब क्या कहोगे? तब ब्लैक वामन हो जाएगा। अच्छा, कुछ तारे ऐसे होते हैं जो विस्फोटक होते हैं, अपने आप में क्या होता है, संलयन के कारण दबते हैं, मतलब एकदम विस्फोट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। उनको कौन सा तारा कहा जाता है? अभिनव तारा या विस्फोटक तारा कहा जाता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि आकाश से कुछ चीजें एकदम से आती है, एकदम से गायब हो जाती है। देखा है नहीं देखा है? कहते पुच्छल तारा टूट करके आए है ना। तो वही तारे, कुछ तारे क्या होते हैं? विस्फोटक होते हैं, और कुछ तारे क्या होते हैं? ऐसे जा करके ऐसे विलय हो जाते हैं, कम चमकते फिर एकदम चमकना बंद हो जाते हैं। कुछ तारे क्या होते हैं? विस्फोटक। अब कहोगे भाई जी अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा विस्फोटक तारा होगा और कौन सा आपका श्वेत वामन या कृष्ण वामन होगा? तो जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, किसके? सूर्य के द्रव्यमान से, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से कम होता है। कितना होता है? कम होता है, मतलब 1.5 गुना से कम होता है। 1.44 गुना से कम होता है, गुना से कम होता है। वो तारे कैसे बनते हैं? वो तो या तो श्वेत वामन बनेंगे या तो कृष्ण वामन। मतलब पहले क्या होगा? आकार बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे चमकना कम हो जाएगा तो श्वेत वामन बनेगा, फिर एकदम चमकना बंद हो जाएगा तो कृष्ण वामन बन जाएगा। लेकिन जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कितना होगा? 1.44 मतलब 1.44 अधिक होगा, वो कैसे होंगे? वो विस्फोटक तारे होंगे। मतलब जो तारे सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के आकार से 1.44 कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, वो तारे क्या बनेंगे? वो विस्फोटक नहीं होंगे। वो तारे कैसे होंगे? या तो श्वेत वामन बनेंगे या तो कृष्ण वामन बनेंगे। भाई तारा में हीलियम हाइड्रोजन खत्म हुआ, आकार बड़ा होना शुरू हुआ, वो तारा धीरे धीरे चमकना कम हो जाएगा। जब उसमें ईंधन नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चलाते हो, उसमें पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। भाई पेट्रोल रहेगा तभी तो चलेगी। उसी प्रकार से जब ईंधन ही खत्म हो जाएगा तो जैसे खत्म होगा वैसे लाइट कम होती जाएगी, नहीं होगी कम। अरे वो ले लो यार, कुछ एग्जांपल के तौर पे लाइट आप लेते हो, लाइट में जब तक पावर रहता है तब तक कुछ चलती है, जैसे पावर खत्म होते धीरे धीरे होती नहीं जाती, एक समय ऐसा आता है कि तब बंद हो जाती, बंद होती नहीं बंद होती। वही लाइट वाला सिस्टम है कि भाई जब जैसे जैसे ईंधन खत्म होगा तो धीरे धीरे चमकना शुरू हो जाएगा, जब कम चमकना शुरू हो जाएगा, जब
पूरा आकार बड़ा होगा तो क्या कहा जाएगा, लाल दानव कहा जाएगा। जब धीरे धीरे चमकना कम हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा, श्वेत मेमन कहा जाएगा। जब एकदम चमकना बंद हो जाएगा तब क्या कहा जाएगा, ब्लैक वामन। लेकिन ये वामन वाली स्थिति कैसे होगी, ये होगी कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 मतलब 1.5 गुना कम होगा ना। और इसका क्या होगा, जब 1.5 गुना से अधिक होगा, जो तारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना अधिक बड़े होंगे, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, उससे भी बड़ा तारा होगा तो वो क्या होगा, अभिनव या विस्फोटक तारा होगा। जब विस्फोट होगा तो क्या होगा, तारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो कौन कौन होगा, वो 3 प्रकार से टूट जाएगा। मतलब कितने प्रकार टूटेगा, 3 प्रकार से टूटेगा। लास्ट वाला क्या होगा, क्यूसर तारा, क्यूसर हाँ क्यूसर तारा होगा। क्यूसर तारा क्या होता है, जिन तारों में चुंबकीय गुण होता है, जिन तारों में क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है, मतलब आकर्षण का गुण होता है, वो कैसा तारा कहलाता है, क्यूसर कहलाता है ना। वो कैसा गुण कहलाएगा, क्यूसर कहलाएगा। और जिन तारों में ये क्या होता है, ये होता है पल्सर, हाँ पल्सर तारा होता है। पल्सर तारा क्या होता है, जो तारे, एक होता है क्यूसर तारा जिसमें चुंबकीय गुण होता है, जो तारे चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो तारे चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पल्सर कहा जाता है। यही तारा था भैया। अब हमारे चेला जब पढ़े लिख करके एजेंसी खोलेंगे तो रखेंगे लाल दानव गाड़ी। अब ये पर रखा था पल्सर दानव गाड़ी। पल्सर गाड़ी क्या हो गई, बहुत बड़ी हाई फाई गाड़ी होती, देखा पल्सर गाड़ी, तो चमकने में जो होगा वो क्या होगा, पल्सर गाड़ी। अब कुछ पढ़े लिख के आगे आगे तो क्या निकालेंगे, कौन सी गाड़ी निकालेंगे, लाल दानव गाड़ी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, लाल दानव गाड़ी निकालेंगे, बहुत बड़ी वाली।